solving exercise 12.1 of class 11th. So let's start with question number 1. A point is on the x-axis means आपको बोला हुआ है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, what are its y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स. देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. अब इसमें ये बता दिया कि भाई कोई पॉइंट है जो कि आपका x एक्सिस पर है. सो एज वी नो दैट ये आपका हो गया, देखिए एक्स प्लेन, ये आपका हो गया y एंड दिस इज z. ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक 2D प्लेन के अकॉर्डिंग इसमें बताती हूँ. अगर हम किसी भी 2D प्लेन में, हम जब कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट यहाँ दिया है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, अगर मैं इस पॉइंट को लिख रही हूँ, ये एक्स एक्सिस थी ना, तो इस पॉइंट को हम पढ़ते थे 1,0. अगर मैं इस पॉइंट को पढ़ रही हूँ तो इसको हम पढ़ते थे 3,0. तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसके अंदर y आपका क्या होगा, 0 हो गया. अगर मैं यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बताऊँ, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अगर मैं इस पॉइंट को पढ़ रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 है सिर्फ इस x में, ना यहाँ पे y का कोई इंटरफेरेंस है ना z का. सो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0. ठीक है, तो मतलब x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें y और z क्या होंगे, 0. अगर इसी तरीके से y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता तो उसमें x और z क्या होते, आपके 0 हो जाते. और अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पर होता तो उसमें आपका x और y 0 होते, क्योंकि उनका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है वहाँ पर. सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था that point is on the x-axis and what are its y coordinate and z coordinate. So आप लिखेंगे कि इसके अंदर जो इसका y coordinate होगा, y coordinate and z coordinate will be 0. ओके, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, जिसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे. सो अगर हमें पॉइंट बताना है तो वो पॉइंट आपका बनेगा, देखिए x, 0,0, उसमें y भी 0 एंड z भी 0. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट. अब यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है तो हम सेम इसी फिगर से बता सकते हैं. देखिए एक्स जेड प्लेन मीन्स ये वाला प्लेन, दिस वन. ओके, द हाईलाइटेड पार्ट. इस प्लेन के अंदर उसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट y कोऑर्डिनेट. इस प्लेन में तो y का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है. अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें y क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट. आप लिखेंगे इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, कि भाई एक्स जेड प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका 0 होगा. और मान लीजिए अगर मुझे इसका पॉइंट बताना है तो वो क्या बनेगा, x, y की जगह पर 0 एंड z. ओके, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. मैं आपको ऑक्टेंट्स के लिए दोबारा से वो जो मैंने आपसे ट्रिक शेयर की थी, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी आप लोगों को. देखिए ऑक्टेंट्स आर लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ इनका ज़रा कि 8 ऑक्टेंट्स होते हैं. ओके, मैंने आप लोगों से जो ट्रिक शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि पहले आप जैसे हम नॉर्मल 3D के 2D में जब हम करते थे तो ये फर्स्ट में प्लस प्लस होता था, सेकेंड वाले के अंदर माइनस प्लस होता था, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस. हम पहले ये लिखेंगे, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस. ठीक है, इन फोर्स को आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए. तो देखिए प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस. ओके, अब ये जो ट्रिक मैंने बताई थी उसमें क्या बताया था कि भाई पहले 4 पे तो आप पॉजिटिव साइन लगाइए और लास्ट के 4 पे आप नेगेटिव साइन लगाइए. तो ये आपके 8 ऑक्टेंट्स के साइन हैं. अब हम इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताएंगे कि भाई कौन सा किस ऑक्टेंट में आता है. एज यू कैन सी 1, 2, 3, ऑल 3 आर पॉजिटिव मीन्स इन फर्स्ट ऑक्टेंट. सो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट. प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है. तो प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस इन फोर्थ ऑक्टेंट. सो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ. माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और प्लस का है. तो माइनस माइनस प्लस अगर हम ढूंढे तो ये रहा आपका थर्ड, माइनस माइनस प्लस. सो ये आपका हो गया थर्ड ऑक्टेंट, राइट. इसी तरीके से इसमें दिया है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये रहा आपका 8th ऑक्टेंट. सो ये आपका हो जाएगा 8th ऑक्टेंट. इसके अंदर आपको दिया है, देखिए फर्स्ट वाला प्लस, सेकंड वाला प्लस, थर्ड वाला माइनस, मतलब प्लस प्लस माइनस. ये आपका हो गया 5th ऑक्टेंट. है ना, कितना आसान पता लगाना. माइनस माइनस माइनस, ऑल 3 आर नेगेटिव, 7th ऑक्टेंट.
माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस ढूंढते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये रहा आपका माइनस प्लस माइनस इन सिक्स्थ ऑक्टेंट, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस सेकेंड ऑक्टेंट, दैट्स इट। बहुत इजी हो जाता है अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, जब आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को साथ में लिया जाए, मतलब अगर ये प्लेन है उसमें एक्स एक्सिस भी इंक्लूडेड है और वाई एक्सिस भी, तो इस प्लेन को आप क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ओके, आप देखिए अगले पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो इसके अंदर आपको पता है जेड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब जो इसके पॉइंट्स होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह पर आप क्या लिख देंगे, ज़ीरो। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा ज़ीरो। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, अब बोला है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं वो पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने ऑक्टेंट्स में, तो हमें पता ही है ये 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, सो द आंसर इज 8।